हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस। जूलॉजी के सिलेबस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हमें क्या क्या इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम या क्लास का नाम। डिग्री ईयर थर्ड है, सेमेस्टर फिफ्थ है, सब्जेक्ट जूलॉजी। कोर्स कोड है यहाँ पे B050501T। कोर्स टाइटल डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। यानी इस पेपर में हमें टोटल पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। नॉन कार्डेट्स और इकोनॉमिक जूलॉजी के बारे में इस पेपर के अंतर्गत हमें पढ़ना है। आपको बता दें बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में जूलॉजी का आपको 2 पेपर मिलेगा, जिसमें से ये फर्स्ट पेपर के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट टॉपिक है प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेट। प्रोटोजोआ में हमें पैरामीशियम पढ़ना है, जिसकी मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। पोरीफेरा में साइकान है, साइकान का कैनाल सिस्टम पढ़ना है। सिलेंट्रेटा ओबेलिया, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत ओबेलिया पढ़ना है, जिसकी मार्फोलॉजी और उसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है। यूनिट सेकेंड की बात करें तो टीनोफोरा टू निमेटी हेलमिंथीस। तो निमेटी हेलमिंथीस तक आपको टीनोफोरा से लेकर पढ़ना है, जिसमें टीनोफोरा का सलाइन फीचर्स है। प्लेटीहेलमिंथीस में टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ना है, जिसकी मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन आपको देखना है। निमेटी हेलमिंथीस में एस्कैरिस लम्बरिक्वाइड्स है, जिसकी मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। यानी कुल मिलाकर के हर एक फाइलम से संबंधित आपको एनिमल्स पढ़ना है। यूनिट थर्ड है एनिलिडा। एनिलिडा में हमें एनिलिडा में हेरोडिनेरिया पढ़ना है, यानी लीच के बारे में, जिसकी मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा के बारे में यूनिट नंबर 4 है। आर्थ्रोपोडा में पैलिमोन पढ़ना है, जिसे प्रॉन कहते हैं, इसकी भी मार्फोलॉजी, इसके अपेंडेजेज के बारे में और इसका नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 है, जिसमें हमें मोलस्का टू हेमिकार्डेटा पढ़ना है। मोलस्का के अंतर्गत हमें पाइला पढ़ना है। पाइला की मार्फोलॉजी, उसके सेल के बारे में, उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पढ़ना है। इकाइनोडर्मेटा पढ़ना है, जिसमें पेंटासिरास और उसकी मार्फोलॉजी और वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ना है। यूनिट 6 है वेक्टर्स एंड पेस्ट पढ़ना है, जिसमें लाइफ साइकिल एंड देयर कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पेस्ट। यहाँ पे लाइफ साइकिल और उसे कैसे कंट्रोल करेंगे उस पेस्ट का। यहाँ पे गंधी बग है, सुगर केन लीफ होपर है, रोडेंट्स है, टर्माइट्स एंड मॉस्किटो एंड देयर कंट्रोल। मतलब टर्माइट और मॉस्किटो के बारे में पढ़ना है और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें देखना है। यूनिट 7 है इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट, जिसमें एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर और इसमें पिसीकल्चर के बारे में हमें पढ़ना है, मतलब मछली पालन पढ़ना है। यूनिट थर्ड है इकोनॉमिक जूलॉजी सेकेंड, जिसमें सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, लैग कल्चर मतलब लाख की कीट का पालन होगा, बर्मी कल्चर मतलब एर्थवार्म के कल्चर को हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये टोटल आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम पेपर सेकेंड की बात करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल का भी सिलेबस नीचे दिया गया है। यहाँ पे पेपर सेकेंड आता है। पेपर सेकेंड को हमें पढ़ना है, जिसमें सारी चीजें वही रहेंगी। यहाँ पे कोर्स टाइटल हो जाएगा डाइवर्सिटी ऑफ कार्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसमें भी सारी चीजें
वही बस इसमें यूनिट फर्स्ट को देखते हैं क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स एंड हेमी कार्डेटा। कार्डेट्स और हेमी कार्डेटा के बारे में हमें पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा का क्लासिफिकेशन अप टू द क्लास तक उसे क्लासिफाई करके पढ़ना है। हेमी कार्डेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी ऑफ बेलेनो क्लासेस। हेमी कार्डेटा उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन और उसकी डिटेल स्टडी किसके बारे में, बेलेनो क्लासेस। बेलेनो क्लासेस का हैबिट एंड हैबिटाट पढ़ना है, उसकी मार्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और उसका डेवलपमेंट पढ़ना है। यूनिट सेकेंड की बात करें, इसमें सिफेलोकार्डेटा एंड यूरोकार्डेटा आएगा। सिफेलोकार्डेटा में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा यानी एम्फीऑक्सस को पढ़ना है। हैबिट एंड हैबिटाट, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें ब्रैंकियोस्टोमा की हमें पढ़ना है। उसके बाद यूरोकार्डेटा में हार्डमानिया आएगा। तो यूरोकार्डेटा के अंतर्गत आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्लासिफिकेशन और हार्डमानिया का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें हार्डमानिया का हैबिट और हैबिटाट है, मार्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है और पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीजें आपको यूनिट सेकेंड में मिलेंगी। यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे वर्टिब्रेट्स का हमें क्लासिफिकेशन और उसका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, जिसमें जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसमें पिसीस है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एप्स है और मेमेलिया है। इन सभी क्लासेस का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एग्जाम्पल के साथ ऑर्डर तक क्लासिफाई करना है और एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स एंड बाइटिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे स्नेक के बारे में पढ़ना है, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में, और वो कैसे बाइट करता है किसी पर्सन को, उस मैकेनिज्म को भी पढ़ना है। न्यूटनी एंड पीडोजेनेसिस पढ़ना है, ये एम्फेबियंस का करेक्टर्स होता है। माइग्रेशन इन बर्ड्स, पक्षियों में जो माइग्रेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। डेंटिशन इन मैमल्स, यानी स्तनधारियों में जो दंत विन्यास होता है यानी दांत के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स इन टेगुमेंट्री सिस्टम। आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है वर्टिब्रेट्स का, जिसमें इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम जिससे अभ्यारणी तंत्र कहते हैं, जिसमें हम स्किन और स्किन के लेयर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट्स, यानी इंटेगुमेंट्स का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उससे बनने वाली संरचनाओं को पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम हमें पढ़ना है, जिसमें ओवरव्यू ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन और जॉ सस्पेंसोरियम भी पढ़ना है। विसरल आर्चेस के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट 5 है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में और डेंटिशन के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट 6 है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्किन है, गिल्स, लंग्स और एयर सैक्स और एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को भी हमें पढ़ना है। यूनिट 7 है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशन, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एओर्टिक आर्चेस। उसके बाद यूरिनोगेनाइटल सिस्टम है, जिसमें सक्सेशन ऑफ किडनी, इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोगेनाइटल डक्ट्स, टाइप्स ऑफ मेमेलियन यूटेरी। उसके बाद यूनिट 8 है, जिसमें नर्वस सिस्टम पढ़ना है। नर्वस सिस्टम में कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ना है। स्पाइनल कॉर्ड है, क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स है। उसके बाद सेंस ऑर्गन पढ़ना है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन मैन, यहाँ विजुअल और ऑडिटरी रिसेप्टर्स पढ़ना है मैन में। तो इस तरह से टोटल 8 यूनिट हो जाता है। तो बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के इस सिलेबस में आपको टोटल 2 पेपर पढ़ना रहेगा, जिसमें से प्रत्येक पेपर में 8 यूनिट रहेगा और 8 यूनिट में अलग अलग
सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने केवल यहाँ पे ये आपको डिस्क्राइब या एक दिखाने का प्रयास हमने किया, जिसमें आपको पता चलना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या है और हमें इसे कैसे पढ़ना है।